हेलो एवरीवन। मेरा नाम है हर्षिल गुप्ता और आज अपन अपना टॉपिक पढ़ेंगे बायो का डबल सर्कुलेशन। ये ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक है, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, अब अपन देखते हैं डबल सर्कुलेशन होता क्या है। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ सबसे पहले। इट इज द टाइप ऑफ सर्कुलेशन, it is the type of circulation in which blood flows through the heart twice in one complete सर्किट। इसका क्या मतलब हुआ? डेफिनेशन से क्या समझ में आया? अपन देखते हैं डेफिनेशन। इट इज द टाइप ऑफ सर्कुलेशन, ये वो टाइप का सर्कुलेशन है जिसमें जो है ब्लड जो है फ्लोज थ्रू द हार्ट। ब्लड हार्ट में आता है, ब्लड हार्ट में बहता है ट्वाइस, दो बार, एक कंप्लीट साइकिल के अंदर, एक कंप्लीट सर्किट में। ठीक है, तो इसमें जो है ब्लड हार्ट में दो बार आता है एक कंप्लीट सर्किट में। दूसरा पॉइंट मैं इसमें लिखता हूँ, इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, ये जो है डबल सर्कुलेशन सबसे पहले किसने देखा था, किसने इसकी डिस्कवरी की थी? डिस्कवर्ड बाय कोई साइंटिस्ट थे, विलियम हार्वी करके, विलियम हार्वी। इन्होंने डबल सर्कुलेशन की डिस्कवरी की थी। और ये कब की थी इन्होंने? कुछ 1627 या 28 में कुछ की थी, कंफर्म कर लेना। ठीक है, ये हो गया। अब डबल सर्कुलेशन में क्या होता है? डबल, इसको डबल क्यों बोलते हैं? इसमें से क्या होता है? तो इसमें इट इन्वॉल्व्स, इसमें दो चीज़ें होती है। इट इन्वॉल्व्स टू सर्कुलेटरी पाथवेज, इसके अंदर दो सर्कुलेटरी पाथवेज होते हैं, वो मैं उधर समझाऊंगा अभी आपको। ठीक है, पहले आप इधर देख लो। सबसे पहला इसमें होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये किस किस के बीच होता है? ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, पल्मोनरी सर्कुलेशन लंग्स और हार्ट के बीच। तो अपन लिख देंगे बिटवीन लंग्स एंड हार्ट। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है लंग्स हार्ट के बीच में होता है। दूसरा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये सब मैं अभी उधर समझाऊंगा, प्रॉपर डायग्राम से सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन ये किस किस के बीच होता है? यहाँ मेंशन्ड है, सिस्टेमिक हार्ट और बॉडी ऑर्गन्स के बीच। तो अपन लिख देते हैं यहाँ बिटवीन हार्ट एंड बॉडी ऑर्गन्स। तो ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है हार्ट और बॉडी ऑर्गन्स के बीच होता है। एक और पॉइंट होता है, जो डबल सर्कुलेशन होता है ना, ये प्रिवेंट करता है ब्लड की मिक्सिंग को। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसकी मिक्सिंग को ये प्रिवेंट करता है। इट प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये सब मैं अभी डायग्राम से समझाऊंगा। तो ये कुछ पॉइंट हो गए डबल सर्कुलेशन के। ये वो सर्कुलेशन है जिसमें ब्लड जो है हार्ट के अंदर दो बार आता है, ट्वाइस इन वन कंप्लीट साइकिल। ठीक है, सबसे पहले डबल सर्कुलेशन जो है, जो डिस्कवरी की थी डबल सर्कुलेशन की, वो विलियम हार्वी ने की थी कुछ 1627 में। अब इसके अंदर क्या है, दो टाइप के सर्कुलेटरी पाथवे हैं। एक है पल्मोनरी जो लंग्स और हार्ट के बीच होता है, एक है सिस्टेमिक जो हार्ट और बॉडी ऑर्गन्स के बीच होता है। और ये क्या है, डबल सर्कुलेशन क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उनकी मिक्सिंग को प्रिवेंट करता है। अब अपन इधर देखते हैं क्या होता है।
कैसे ब्लड फ्लो होता है अपने हार्ट के अंदर अपन देखते हैं। मान लो ये है लंग्स, ये मैंने लंग्स बना रखे हैं, ये है हार्ट और ये है बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। ये हार्ट अपना जो जो ह्यूमंस में जो हार्ट होता है ना, वो 4 चैम्बर में होता है, आपको दिख रहे होंगे, 2 ऊपर चैम्बर है, 2 नीचे चैम्बर है। तो मैंने लिखा हुआ है जो अपर चैम्बर्स होते हैं ना, जो हार्ट के अपर चैम्बर्स होते हैं, उनको अपन बोलते हैं एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। और जो लोअर चैम्बर्स है उनको अपन बोलते हैं वेंट्रिकल। तो ये रहा राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये जो राइट साइड है हार्ट की और जो लेफ्ट साइड है ना हार्ट की, वो एक वॉल से डिवाइडेड होती है, जिसको अपन बोलते हैं सेप्टम। ये एक वॉल होती है राइट साइड और लेफ्ट साइड के बीच में, तो इससे ब्लड मिक्स नहीं होता ब्लड, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है अपन देखते हैं, ब्लड का फ्लो देखते हैं। तो ये लंग्स है, अब लंग्स में से क्या हुआ, ये ब्लड गया, ये ब्लड गया राइट एट्रियम के पास। कैसे गया, किसके थ्रू गया, तो लंग से जो ब्लड गया वो था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में गया। किसके थ्रू गया, पल्मोनरी वेन के थ्रू, राइट। जो लंग से जो ब्लड गया वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था और वो लेफ्ट एट्रियम में गया। अब लेफ्ट एट्रियम में क्या हुआ, ब्लड की फिलिंग होना स्टार्ट हो गई, ठीक है, इसमें ब्लड की फिलिंग होना स्टार्ट हो गई। इससे क्या है, वेंट्रिकल और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है और लेफ्ट एट्रियम है ना, उसके बीच में एक वॉल्व होती है, ये रही बाइकस्पिड वॉल या माइट्रल वॉल बोलते हैं इसको। तो जब यहाँ पे ब्लड फिल होना स्टार्ट होता है ना, तो ये वॉल खुल जाती है, और वॉल क्या करती है, खुलने के बाद ये जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये लेफ्ट वेंट्रिकल के पास चला जाता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल के पास चला जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना, अब ये हार्ट है, अपन ने पढ़ा है हार्ट क्या है, पंपिंग ऑर्गन है। तो हार्ट क्या है, ब्लड को प्रेशर के साथ बाहर निकालता है। तो जो वेंट्रिकल है ये क्या करेगा, इसको ब्लड को प्रेशर से बाहर निकालेगा, और ये ब्लड कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी ऑर्गन्स के पास चला जाएगा। और ये किसके थ्रू जाएगा, ये वेंट्रिकल ने ब्लड बाहर निकाला, ये एओर्टा एक जो मेन और लार्जेस्ट आर्टरी है एओर्टा, उसके थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी ऑर्गन्स के पास चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से। अब बॉडी ऑर्गन्स ने क्या किया, बॉडी ऑर्गन्स ने क्या किया, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था ना उसको तो यूज़ कर लिया, ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड उसको वापस दे दी। तो अब ये ब्लड कैसा हो गया, ये डीऑक्सीजनेटेड हो गया, ऑक्सीजन गई ना इसमें से, तो ये डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अब क्या हुआ कि ये जो ब्लड है वापस से हार्ट के पास चला गया, मतलब 2 बार आया ना, एक बार लंग्स से आया, एक बार बॉडी ऑर्गन से आया, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं, बॉडी ऑर्गन से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में चला गया, किसके थ्रू गया, वेना कावा, एक वेन है, मेन वेन है और अपनी लार्जेस्ट वेन है वेना कावा, उसके थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में चला गया। जैसे यहाँ पे हुआ था ना, लेफ्ट एट्रियम में वॉल खुल गई थी, वेंट्रिकल के पास चला गया था, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। क्या होगा, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया ना राइट एट्रियम में, ये फिल होना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे भी एक वॉल्व है जिसको अपन बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ये वॉल्व भी क्या करेगी, खुल जाएगी, ये वॉल्व खुल गई, फिर ये ब्लड यहाँ चला गया राइट वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से क्या हुआ, वही हुआ जो लेफ्ट वेंट्रिकल में हुआ था, वही राइट वेंट्रिकल में होगा। ब्लड प्रेशर से बाहर जाएगा, ब्लड प्रेशर से बाहर जाएगा, हार्ट जो है पंप करता है ना ब्लड को, तो प्रेशर से बाहर निकलेगा। अब ये वेंट्रिकल से जो है हाई प्रेशर में ब्लड वापस से लंग्स के पास चला गया। लंग्स के पास कैसे गया, किसके थ्रू गया, ये पल्मोनरी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास वापस ले गई। क्यों ले गई, ब्लड को ऑक्सीजन चाहिए ना, तो ब्लड के ऑक्सीजनेशन के लिए वापस से लंग्स के पास ले गई। तो अब आपने ब्लड वेसल्स टॉपिक में पढ़ा होगा कि जो आर्टरीज ना वो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करती है, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो वेन्स है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पर यहाँ तो कुछ उल्टा है ना, वेन ऑक्सीजनेटेड ला रही है, आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ला रही है। बेटा ये क्या है, एक्सेप्शन है, क्योंकि पल्मोनरी वेन जो है, वेन्स में एक एक्सेप्शन है, बाकी सारी वेन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, पर ये इकलौती वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। सेम यहाँ पे है, जितनी भी आर्टरी है ना वो सारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, पर ये जो है पल्मोनरी आर्टरी, ये एक्सेप्शन है, यहाँ दिख रहा है आपको, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, ये इकलौता एक्सेप्शन है आर्टरी का, ठीक है। तो वो आपको दिख रहा है, मैंने वहाँ लिखा था पल्मोनरी और सिस्टेमिक, बिटवीन लंग्स एंड हार्ट और बिटवीन हार्ट एंड बॉडी ऑर्गन्स। तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन बिटवीन लंग्स एंड हार्ट। तो आप देख रहे हो यहाँ से ये एक बार ब्लड यहाँ से निकला, लंग्स के पास गया, लंग्स से वापस हार्ट में आ गया, एक सर्कुलेशन पाथ ये हो गया पल्मोनरी,
फिर आप देख रहे हो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस से ब्लड निकला, बॉडी ऑर्गन्स में गया, बॉडी ऑर्गन से ये ब्लड वापस से राइट एट्रियम में आ गया हार्ट के पास। एक सर्कुलेशन यहाँ हो रहा है, एक सर्कुलेटरी पाथवे ये है। तो इस वाले को तो अपन बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जो हार्ट और बॉडी ऑर्गन्स के बीच होता है, और इस वाले को अपन बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो लंग्स और हार्ट के बीच होता है। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे अपन कि ब्लड में कौन सी साइड कौन सी साइड ऑक्सीजनेटेड होता है और कौन सी साइड डीऑक्सीजनेटेड होता है। एक ट्रिक है, आप जैसे समझो, एक ट्रिक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे LORD। क्या है ये? लॉर्ड, लॉर्ड तो है पर ट्रिक बता रहा हूँ ना, इसको ऐसे डिवाइड कर लो। LO, LO क्या? लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिमिलरली RD क्या है? राइट साइड ऑफ हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ट्रिक है इसको याद करने की, कौन सी साइड ऑक्सीजनेटेड होता है, कौन सी साइड डीऑक्सीजनेटेड होता है। तो ये आपको उम्मीद है समझ आया होगा। बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।